उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भरत वर्मा अपन बयान में कीन हवे कि कांग्रेस प्रत्याशी मतलब जिताए के मतलब हवे कि एक गांव फिर से प्रदेश में भ्रष्टाचार ला बढ़ावा मिल जाएगी। प्रदेश में कल होने वाला लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले भाजपा के नेता ने गांव फिर कांग्रेस के ऊपर आक्रामक बयान जारी करके हमला करे हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हकीन है कि यदि कांग्रेस के प्रत्याशी मतलब वोट दे जाए या राजनांदगांव में भूपेश बघेल के पक्ष में मतदान करे जाए तो एक मतलब यही कि एक बार फिर से सरकार के ऊपर मोहम्मद अकबर या एजाज ढेबर सहित ऐसे लोगन मन के कब्जा हो सकत है जेमन के ऊपर घोटाला या भ्रष्टाचार के आरोप है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के कहना रही है कि अब प्रदेश में भाजपा की सरकार है, एक स्थिति कांग्रेस के नेता मन लगातार ऐसे बयान जारी करके अपन भ्रष्टाचार के ऊपर पर्दा डाले के प्रयास करते हैं। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से भूपेश बघेल लड़ रहे हैं। इनको वोट देना यानी कि मोहम्मद अकबर को वोट देना, बिल्कुल ऐसा ही है। 5 सालों तक सरकार चलाते समय इन्होंने सरकार नहीं चलाई, सरकार चलाई है अकबर ने, ढेबर ने। और उनकी जो सरकार चली है तो क्या अंधाधुन हुआ है सब जान रहे हैं। किस तरह से तुष्टीकरण की कांग्रेस की नीति परवान चढ़ी थी सब जानते हैं। कवर्धा में भगवा ध्वज के संदर्भ में जो विवाद हुआ था, भगवा ध्वज का अपमान हुआ था, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। बीरनपुर में जो घटना हुई थी उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। कभी इन्होंने नहीं पूछा, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चलते, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के चलते। दूसर खुदी राजनांदगांव में भाजपा के प्रदेश महामंत्री भरत वर्मा कहन कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी ला निश्चित रूप से बढ़त मिलना तय है। कावर की मतदाता मन मोदी के गारंटी ला 10 साल के केंद्र सरकार के नेतृत्व में अनुभव कर चुके हैं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के 3 महीना के कार्यकाल में भी हर वर्ग के कल्याण पर जो योजना शुरू करेगी है और से भी दूसरे चरण में मतदान में भाजपा के पक्ष में अच्छा लहर चले की संभावना दिखत है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए हैं और राजनांदगांव लोकसभा से उम्मीदवार है। आप सबको मालूम है इस प्रदेश में 16 माह से इसके पूर्व उप सचिव गिरफ्तार है, लगातार भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार है। एक तरफ अभी आप सब लोग देखें राजनांदगांव में यहाँ के पूर्व जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान के ऊपर भी लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। मैं आम जनता से अपील भी करना चाहूंगा, क्योंकि इस प्रदेश में भूपेश बघेल यानी छत्तीसगढ़ को लूटने वाले एक तरफ नवाज खान है, एक तरफ सौम्या चौरसिया है। क्या हम इसको वोट देंगे? ये दोनों भाजपा नेता मन के आरोप रही कि कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में गोबर, कोयला, शराब, सट्टा सहित अलग अलग तरह के घोटाला हुई से जेमा आम जनता के मेहनत की कमाई के टैक्स के पैसा के दुरुपयोग हो है। ब्यूरो रिपोर्ट उदलंघा न्यूज़।